क्वेश्चन है 2 stars of mass 3 into 10 की पावर 31 kg each and at a distance 2 into 10 की पावर 11 meter rotate in a plane about their common center of mass। दोनों के बीच जो गैप है वो आर का है, आर की वैल्यू हमें गिवन है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, दोनों कॉमन सेंटर मास ऑफ कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, उसको ओ बोला गया है। तो इस केस में ये बोला है ए मीटियोराइट पासिस थ्रू ओ मूविंग परपेंडिकुलर टू स्टार रोटेशन प्लेन। ये बोलता है उल्का पिंड, उल्का पिंड जो है इनके कॉमन सेंटर ऑफ पॉइंट से ऐसे इस प्लेन के ये इस प्लेन में रोटेट कर रहे हैं, इस प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे यानी कि मैं यहाँ पे ऐसे क्रॉस बना रही हूँ, अंदर जा रहा है या बाहर डॉट बना लो, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर इधर मूव कर रहा है, मूविंग परपेंडिकुलर टू द स्टार रोटेशन प्लेन इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ दिस डबल स्टार। ये जो उल्का पिंड है ये क्या होना चाहता है, इन दोनों स्टार्स की वजह से जो ग्रेविटेशन फील्ड है उसकी उस ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर होना चाहता है। तो मिनिमम स्पीड कितनी दें इसको कि ये क्या हो जाए, ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर हो जाए। तो हमें क्या करना है, यानी कि यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इसको पहुँचाना है और वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो 0। तो यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी जो है वो कितनी दें कि ये क्या हो जाए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाए। तो यहाँ पे हमें इसकी मैकेनिकल एनर्जी एट ओ इक्वेट कर दो मैकेनिकल एनर्जी एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ई का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी वजह से यहाँ इसकी हो जाएगी माइनस का जी एम एम बाय में क्या हो जाएगी आर बाई 2 इंटू में क्या हो जाएगी 2 आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। और इसकी वजह से भी इन दोनों का मास क्या सेम है, तो माइनस का जी एम एम बाय में आर बाई 2 इंटू में क्या हो जाएगी 2। इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और इसकी वजह से देख ली हमने, तो ये आ जाएगी हमारे पास। और इक्वल टू इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी 0 और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी क्योंकि आर की वैल्यू इनफाइनाइट तो पोटेंशियल एनर्जी 0। ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से ये एम से एम तो क्या कर दो कट कर दो, तो आ जाएगी वी ई का स्क्वायर बाय 2 माइनस का जी 2g कैपिटल एम बाय में आर माइनस का 2g कैपिटल एम बाय में आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वी ई का स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, इसको भी इधर ले जाओ इसको भी इधर, तो आ जाएगा 4g एम बाय में स्मॉल आर। ये आ गया आपके पास वी ई की वैल्यू। तो यहाँ से वी ई का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 8g कैपिटल एम बाय में आर। तो यानी कि 8g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, मास है यहाँ पे 3 इंटू में 10 की पावर 31 डिवाइड बाय आर की जो वैल्यू है वो 2 इंटू 10 की पावर 11। तो ये आ जाएगा आपके पास इसकी ये 4, तो यानी कि 4 इंटू में 6.67 इंटू में 3 इंटू में 10 की पावर माइनस 22 हो जाएगा ये ऊपर जाके, और 10 की पावर 31। तो यहाँ पे हमारे वैल्यू आ जाएगी है यानी कि 12 इंटू में 6.67 इंटू में 10 की पावर प्लस का 9। ये आ जाएगा आपके पास वी ई का स्क्वायर इक्वल टू, तो यानी कि ये आ जाएगा 12 इंटू में इसको मल्टीप्लाई कर लो 12 इंटू में 6.67, तो आ जाएगा आपके पास 80.04 इंटू 10 की पावर 9। ये आ गया। इसके एक जीरो यहाँ पे ले लो, तो इस केस में आ जाएगा वी ई का स्क्वायर इक्वल टू 800.4 इंटू में 10 की पावर 8। तो वी ई की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 800.4 इंटू 10 की पावर 8। इसको लगभग 800 मान लो, तो ये वी ई की वैल्यू आ जाएगी 20√2 इंटू में 10 की पावर 4। यह आ जाएगा 800, हमने इसको अप्रोक्सीमेट 800 मान लिया, तो 20 इंटू में 1.414, तो आ जाएगा 28.28 इंटू 10 की पावर 4। तो यानी कि आंसर आ जाएगा 2.8 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो ए ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा।